नमस्कार, एस्ट्रो सेवक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ इलाकों में दिखाई भी देगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य भी होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के बारे में प्रमुख बातें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं, यह चंद्र ग्रहण किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में लग रहा है, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, क्यों हमें इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानना जरूरी है, क्यों सावधान रहने की आवश्यकता होगी, सब कुछ विस्तार से चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 मार्च 2026 को जो चंद्र ग्रहण लगेगा, यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। आप सब जानते हैं, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा सीधे सीधे हमारे मन को प्रभावित करता है और चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा 3 मार्च को। तो यह ग्रहण आप पहले जानते हैं, कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि यह जो चंद्र ग्रहण है, ये 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम को 6:47 पर समाप्त होगा। यानी लगभग 3 घंटे, यानी 3 घंटे 27 मिनट के आसपास यह ग्रहण की टोटल अवधि होगी। एक बड़ा ग्रहण है, लंबा ग्रहण है, और क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जैसे जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वह 12 घंटे पहले लगता है। इसी तरीके से जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वह 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, तो इसका जो सूतक है 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। तो जो सूतक के नियम होते हैं बहुत सारे हमारे दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताएंगे। तो अगर आप सूतक के नियमों का पालन करते हैं तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव उन पर कम होता है जो लोग सूतक का नियम मानते हैं। बिल्कुल यह वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, जो लोग नियम से चलते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, जो लोग नियम तोड़ते हैं उन्हीं को दंड मिलता है, उन्हीं को दिक्कत होती है। तो सूतक के नियम मानने की वजह यह है, क्यों सूतक के नियम मानना चाहिए? क्योंकि अगर आप सूतक के नियम मानेंगे तो चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, इसलिए सूतक के नियम को महत्व दिया जाता है। अब यह चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या प्रमुख बातें हैं सूतक की जो हमें सबको माननी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, सूतक लग रहा है, तो प्रमुख नियम यह है कि सूतक काल में आपको अपने घर के मंदिर को बंद रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान की आरती करते हैं, आप प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं। तो इस तरह के जो कर्मकांड है, पूजा करना, आरती करना, ये नहीं करना चाहिए। कब? सूतक काल में। तो कब करना चाहिए? जब सूतक समाप्त हो जाए तो अपने घर के मंदिर को धोना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए और उसके बाद फिर आरती पूजा इत्यादि करना चाहिए। दूसरा जो नियम है कि हमें सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हो सकता है कि सूतक काल में अगर आप भोजन करें तो अच्छे से वह डाइजेस्ट ना हो और उस भोजन से लाभ होने की जगह आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन पर असर डालता है। तो हमारे मन का संबंध हमारे पूरे शरीर से होता है। अगर मन प्रसन्न रहे तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वह अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उससे पूरा लाभ मिलता है। मन अगर ठीक ना हो, बेमन के हम खाएं या किसी डर भय के साथ खाएं, तो उस भोजन को पचने में, उसके पोषक तत्वों को मिलने में उतना ठीक नहीं होता है, दिक्कत होती है, भोजन अच्छे से नहीं पचता है। तो ये 2 प्रमुख बातें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो सूतक के नियम है स्वस्थ लोगों के लिए है, धार्मिक लोगों के लिए है। जो धर्म कर्म को नहीं मानते, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए यह नियम नहीं है। खास करके
जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है और सिंह राशि में लग रहा है। तो सिंह राशि वाले टेंशन में आ गए होंगे कि हमारी राशि में ग्रहण लग रहा है तो हमें ज्यादा दिक्कत होगी। राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना बता दें कि सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह ग्रहण लगने जा रहा है, तो थोड़ा तो सिंह राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। आगे आने वाले समय में बड़े डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, किसी लड़ाई झगड़े में, कानूनी मामले में ना पड़े। ये जो बेसिक बातें हैं, इसका अवश्य ख्याल रखना चाहिए। अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है। अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये भारत के पूर्वी इलाकों में ज्यादा दिखाई देगा और जो बाकी इलाके हैं वहां थोड़ा आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां आप इसको ज्यादा साफ तरीके से देख पाएंगे। लेकिन यह ग्रहण अफ्रीका और यूरोप में नजर नहीं आएगा। भारत की बात करें तो असम, नागालैंड, जो यह इलाके हैं, इधर दिखाई देगा। थोड़ा सा मध्य भारत में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। भारत के जो बड़े शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, वहां यह जो चंद्र ग्रहण है, यह आंशिक रूप से अवश्य दिखाई देगा। तो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। इसलिए यह चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां जहां यह ग्रहण दिखेगा वहां वहां इसका प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो यह सीधे सीधे हमारे मन को प्रभावित करता है। तो हम सबके मन में नेगेटिविटी ना बढ़े, हम सबका मन परेशान ना हो, टेंशन ना बढ़े, इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए, सभी राशि वालों को रखना चाहिए। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर होगा। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वह आप जरूर देखिएगा। तो अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चंद्र ग्रहण से न डरना है, न परेशान होना है। सत्य के मार्ग पर चलना है, मेहनत से धन कमाना है और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए धार्मिक भाव अपने मन में रखते हुए, सकारात्मक सोच अपने मन में रखते हुए हम अगर जीवन जिएंगे तो हमें कम परेशानियां आएंगी, कम चैलेंजेस आएंगे, और जो आएंगी भी तो उनका हम पूरे आत्मविश्वास से मुकाबला करके उन पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए तक। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। अगर आप मुझसे जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एस्ट्रो सेवक पर नमस्कार।